सकते हैं उसे कर नहीं रहे। शायद आपने, जो मैंने क्राइम फ्री भारत मिशन के ऐप से जुड़ने के लिए भी काफी रिक्वेस्ट किया है, शायद अभी तक आप शायद नहीं जुड़े हुए। नहीं नहीं नहीं, देखो ये बहुत ही साधारण है रोहित, और ये देश बदल जाएगा। देखो रोहित, आप तो इतने बड़े वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, आप पदाधिकारी भी रहे हैं, सेक्रेटरी भी रहे हैं, उसके जनरल सेक्रेटरी रहे हैं। क्या हम सब लोगों ने अपने देश को ये बता पाया कि आज भी हमारे दुष्ट राजनेताओं ने अंग्रेजों के गुलामों वाले वही नियम कानून हमारे ऊपर थोप के रखे हैं? ये बात है कि नहीं है? और जो प्रशासनिक व्यवस्था अंग्रेजों ने भारतीयों को अपमानित करने के लिए, शोषित करने के लिए, शासित करने के लिए और कुंठित करने के लिए बनाई हुई थी, जिसमें डिले वाज इनबिल्ट पार्ट ऑफ देयर स्ट्रेटेजी, वही व्यवस्था यथावत आज भी छुपी हुई है। अभी हमने आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना लिया है। क्या किसी भी एक दुष्ट राजनेता ने कहा कि साहब हम आपको अंग्रेजों के गुलामों के नियम कानून से मुक्ति दे देंगे, हम एक अच्छे नियम कानून को लेके आएंगे जिसमें हर व्यक्ति को अच्छी व्यवस्था मिलेगी? आज की कितनी घटिया नौटंकी चल रही है कि आप थाने जाते हैं तो 80% केसेस में आपको भगा दिया जाता है, और वहीं एक बदमाश जाता है जो पैसे देकर, उसकी झूठी रिपोर्ट जो है ना लिखी जाती है, और सांठगांठ करके दो चार फर्जी बयान काट के एक निरीह व्यक्ति को जेल में सड़ने के लिए विवश कर दिया जाता है। अभी एक सुप्रीम कोर्ट के हमारे मित्र ही थे, नरेंद्र मिश्रा जी, उनके भतीजे को इन दुष्टों ने, पुलिस ने मिलके फर्जी लूट का प्रकरण कायम किया। फर्जी, एकदम फर्जी, मतलब देयर वाज नो लूट एट ऑल, एकदम फर्जी। और जब नरेंद्र मिश्रा जी ने मुझसे बातचीत की तो मैंने उनको काफी चीजें बताई कि ऐसा 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 करो, और वो सब चीजों से ये प्रमाणित हुआ ये फर्जी है। अभी जो है हाई कोर्ट ने उस एफआईआर को भी क्वेश कर दिया है, और इस पूरे मामले को जो है ना मानवाधिकार को भेज दिया है, और डीजी और एसपी को तलब किया है। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि हमारे ऊपर ये दुष्ट व्यवस्था लदी क्यों हुई है, और जो राजनेता हमारे चुनाव, हमारे वोट से चुने जा रहे हैं, वो दुष्ट लोग हमें तो रिप्रेजेंट ही नहीं करते हैं। वो तो हमेशा अपनी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, और इतने दुष्ट हैं। आज आज आप बताइए, कोई भी बड़ा राजनेता बिना कार्यकर्ताओं के बन सकता है क्या? नहीं, आप बताइए, बन सकता है क्या? नहीं बन सकता है। तो ये दुष्ट राजनेता रोज अपने ही कार्यकर्ताओं के वो साथ विश्वासघात कर रहे हैं, उन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, उनके टिकट अपने आकाओं के बच्चों को दे रहे हैं, दल बदलुओं को दे रहे हैं, बाहुबलियों को दे रहे हैं, अपराधियों को दे रहे हैं। और ये प्रिकॉशन रखते हैं कि मेरिटोरियस और अच्छे लोग जो उनके हाई कमांड को चुनौती बन सकते हैं, उनको तो आसपास भी नहीं फटकने देना है। ये बताओ, दुष्ट व्यवस्था यही नहीं है क्या? तो ये व्यवस्था को बदलने के लिए एक बहुत ही साधारण स्ट्रेटेजी हम लेके आए हैं, जिसमें हम अपराध मुक्त भारत भी हासिल कर पाएंगे, साइबर क्राइम भारत में वो कर पाएंगे, और हम 3 दिन से 30 दिन के अंदर न्याय कर पाएंगे, और वो भी बिना कोर्ट जाए, डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से। और हर कोई जो है इतनी ज्यादा रेवेन्यू स्ट्रीम पाएगा कि आज जो आप कमा पा रहे हैं, इससे 5 गुना तो ज्यादा कमा ही पाएंगे। तो आप समृद्ध भी होंगे, और देश कर मुक्त भी हो जाएगा। तो ये है। मैं इस समय दिल्ली में ही बैठा हुआ हूँ। अच्छा, तो चलिए, अगली अगली बार मुलाकात करेंगे अपन। नहीं नहीं, मैं तो अभी निकल जाऊंगा रात में। हाँ, रात में निकल जाएंगे, अगली बार मुलाकात करेंगे होपफुली।
11th को मैं यहाँ होना चाहिए मुझे। अब 11th को आपका दिन कौन सा है? और आप लोग सुप्रीम कोर्ट में बहुत बिजी रहते हैं। कब? 11th को? अच्छा, 10 और 11 में। ओके। हाँ, मैं 11 को रहूंगा, 11 की रात को हमारा जाने का विचार है। तो मेरा ये कहना है कि रोहित भाई, आप कम से कम ऐप से जुड़ के अपने लोगों को तो जोड़ना चालू करिए। हाँ हाँ। अच्छा, ये बताइए, आप जो हम आप वीडियो वगैरह भेजते हैं, आप बहुत व्यस्त रहते हैं, कुछ कुछ एक आध देख पाते हैं, नहीं देख पाते हैं? अ- नहीं, वो तो मैं समझता हूँ, वो संभव भी नहीं है आपके लिए, इस बात का मुझे पूरा एहसास है। लेकिन आपको मुद्दे की बातें समझ में आ गई है क्या? जैसे कि, अच्छा चलिए, तो अपन बाद में बात कर लेंगे। मैं आपको एक बार दोबारा लिंक भेज रहा हूँ, आप ज्वाइन अभी कर लीजिए फंक्शन में ही। ठीक है ना? फिर अपन कल बात करेंगे मोबाइल पे, कल या परसों और विस्तार में बात करेंगे। कल चूंकि आपका संडे रहेगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा, है ना? चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।